इस्लाम से पहले के हालात देखे ना औरतों के बारे में, तो हैसियत क्या थी कि वो मर्दों की ख्वाहिशात पूरा करने के लिए खिलौना थी। औरतें दिन रात मर्दों की खिदमत करती, मेहनत मजदूरी भी औरतें करती, और जो कुछ कमाती वो मर्दों को दे दिया करती। मगर वो जालिम मर्द उन औरतों पर कुछ भी खर्च ना किया करते, औरतों को जानवरों की तरह मारते पीटते थे। जरा जरा सी बात पर औरतों के कान, आंख और नाक काट दिया करते थे, औरतों को दर्दनाक सजाएं देकर कत्ल कर दिया करते। बाप के मरने के बाद, अब देखें क्या था इस्लाम से पहले, कि बाप के मरने के बाद जिस तरह उसके लड़के जायदाद के मालिक हो जाते थे, इस तरह अपने बाप की बीवी यानी अपनी मां के भी मालिक हो जाते थे। मादअल्लाह अपनी मां को लौंडी बनाकर रखते थे। अल्लाह अकबर। औरतों को उनके माँ बाप, भाई बहन, शौहर की मीरास में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। औरतें किसी चीज की मालिक नहीं होती थी। अरब के बाज कबीलों में तो यह जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंग और तारीब झोंपड़े में 1 साल के लिए कैद रखा जाता। खाने पीने और तमाम जरूरतें वो उसी झोंपड़े में पूरी किया करती थी। बहुत सी औरतें घुट घुट कर मर जाती। जो जिंदा रह जाती तो 1 साल बाद उनके दामन में ऊंट की मेंगनियां डाली जाती और उनको फोर्स किया जाता कि किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़ें। फिर इसी गंदी हालत में पूरे शहर पर उनका चक्कर लगाया जाता था और गोया ये ऐलान होता था कि इस औरत की अब इद्दत खत्म हो गई है। अल्लाह अकबर। ऐसी ऐसी रस्में थी, ऐसे रिवाज थे। औरतें बिलबिलाती, रोती, तड़पती, मगर उन औरतों के जख्मों पर कोई मरहम रखने वाला नहीं था, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त कायनात में एक ऐसा नूर जलवागर हुआ, एक ऐसी शख्सियत आई जहां जिसने जहालत के अंधेरों को खत्म किया, वहां सारी दुनिया की औरतों के लिए एक ऐसे दुख का मदावा बनकर आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे अहकामात लेकर आए, इतनी प्यारी शरीयत और मजहब लेकर आए जिसमें अल्लाह के दीन ने औरतों को ऐसा मकाम अता किया कि सुभान अल्लाह, औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा। इस्लाम की बदौलत जालिम मर्दों के जुल्मों सितम से कुचली और रौंदी हुई औरतों का दर्जा इस कदर बुलंद हुआ कि औरत मामलात जिंदगी और मौत के हर मरहले पर औरत को बावकार मकाम हासिल हुआ। मर्दों की तरह औरतों के भी हुकूक जो है वो बयान किए गए। औरतों की हिफाजत के लिए अहकामे खुदाबंदी नाजिल हुए। औरतों को मालिकाना हुकूक मिल गए। औरतें अपने मेहर की रकमों, अपनी तिजारतों, अपनी जायदादों की मालिक बना दी गईं। अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और शौहर की मीरासों की वारिस करार दी गई। अलगर्ज वो औरतें जो मर्दों की जूतियों से भी ज्यादा जलील ख्वार थी, इंतहाई मजबूर और लाचार थी, वो मर्दों के दिलों का सुकून और उनकी घरों की मलका बन गई। चुनाचे कुरान मजीद साफ साफ लफ्जों में खवातीन के, औरतों के हुकूक बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। कुरान कहता है, तर्जमा कंजुल ईमान, तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से जोड़े बनाए कि उनसे आराम पाओ और तुम्हारे आपस में मोहब्बत और रहमत रखी। अब कोई मर्द ना औरतों को मार पीट सकता है, ना उनको घरों से निकाल सकता है, और ना कोई उनके मालो असबाब या जायदादों को छीन सकता है, बल्कि हर मर्द पर मजहबी तौर पर औरतों के हुकूक अदा करने लाजिम हैं। अल्लाह अकबर। गोया इस्लाम ने जुल्म का दरवाजा बंद कर दिया, कभी मां के रूप में, कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में, तो कभी जौजा के रूप में। अल्लाह अकबर। औरत को एक ऐसा मर्तबा अता फरमा दिया कि औरत किसी भी रूप में हो, जब भी उसके जनाब हुकूक तलफ किए जाएंगे, ना इंसाफी की जाएगी, इस्लाम वहां पर अपना किरदार अदा करता है। इस्लामी कवानीन सामने आते हैं, औरतों के हुकूक बयान किए जाते हैं। आओ सबसे पहले बात करते हैं बेटी की। कितनी बड़ी नेमत इस्लाम ने करार दी, मगर आप जानते हैं इस्लाम से पहले बेटी का हाल क्या होता था? अल्लाह अकबर। बेटी की पैदाइश को शर्मिंदगी समझा जाता था। किसी के यहां बेटी पैदा हो जाए वो लोगों के सामने आता नहीं था, कई कई महीने तक चेहरा ही नहीं दिखाता था। यानी वो समझता था कि मेरी बहुत बड़ी जिल्लत हो गई है कि मेरे यहां बेटी हो गई। अल्लाह अकबर। बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, बेटी को भी मार दिया जाता और बेटी की वजह से उसकी मां को मार दिया जाता था। अल्लाह अकबर। कुरान क्या कहता है? सुभान अल्लाह। कैसा प्यारा मजहब है, कितना शानदार हमारा दीन है। अल्लाह का कलाम कहता है, व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा वल्ला
वज़ल्ला वजहु मुस्वद्दन व हुम कज़ीम, मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। कुरान कहता है जब उनमें किसी को बेटी होने की खुशखबरी दी जाती है तो दिन भर उसका मुंह काला रहता है। यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, तो और वो गुस्सा खाता है और लोगों से छुपता फिरता है इस बशारत की बुराई के सबब से। अल्लाहु अकबर। अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब, क्या उसे जिल्लत के साथ रखेगा या उससे मट्टी में दबा देगा। अला सा मा यहकुमून, अरे बहुत ही बुरा हुक्म लगाते हैं। अल्लाहु अकबर। अब जनाब होता क्या था कि बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता, मगर उस माशरे में ऐसे लोग भी थे जिनको अल्लाह ने कैसा नरम दिल दिया था। हजरत सअसा, सुनिएगा, हजरत सअसा बिन नाजिया रदी अल्लाह तआला का मामूल क्या था कि वो खुद कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आकर, हुजूर मैं देखता था कि जब किसी को घर में बच्ची पैदा होती थी और उसको वो दफनाने का इरादा करता था, मैं उसके घर जाता, कहता कुछ पैसे ले लो, बच्ची मुझे दे दो, दफनाना नहीं, मैं उसकी कफालत करूंगा। कहते हुजूर 360 बच्चियों को मैंने दफन होने से बचाया, लेकिन ईमान नहीं लाया था। 2 ऊंटनियां दी, 10 ऊंटनियां दी, बाज औकात मैंने हामिला 10-10 ऊंटनियां देकर और एक-एक ऊंट फिदिया देकर बच्चियों को बचाया। हुजूर क्या मेरे उस जमाने का वो अमल मुझे कोई अजर देगा? ईमान तो नहीं लाया था मगर ये नेकी करके आया हूं। अल्लाह के हबीब ने कितना प्यारा जवाब दिया, फरमाया अजर तो तुम्हें मिल गया ना, तुम ईमान ले आए। देखो इस नेकी के सबब तुम्हें इस्लाम मिल गया। और सुनो, हम तो ये कहेंगे सिर्फ इस्लाम नहीं मिला बल्कि वो तो सहाबी भी बन गए। अल्लाह के नबी के दौर में ईमान ले आए ना, प्यारे आका की सोबत इख्तियार कर ली तो अल्लाह ने ईमान भी दिया, सहाबी भी बना दिया। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ऐसा हाल था कि बच्चियों को फेंक दिया जाता था। अब यहां मैं थोड़ी सी बात आज के दौर की भी करना चाहूंगा। हम इंशाअल्लाह कुरानी अहकाम औरतों के बारे में भी सुनेंगे और साथ साथ अपनी तरबियत भी करते जाएंगे। हम में से बहुत सारे बेटियों वाले होंगे, मगर क्या ये खबरें नहीं आती कि बच्ची की पैदाइश की वजह से माँ को बुरा भला कहा जाता है, घरों में झगड़े हैं, माद अल्लाह। अब भी ये खबरें आती हैं कि बच्ची पैदा हुई तो कचरा कुंडी पर फेंक दी गई। ये तो फिर से हम लगता है उसी दौर में जा रहे हैं। इस्लाम जो बच्चियों के हुकूक लेकर आया, इस्लाम जो बच्चियों को बुरा मानने के खिलाफ अमल करने का हमें हुक्म देता है, बल्कि सुनो हदीसें कैसी हैं। ए बच्चियों वालों तुम्हें मुबारक हो, ए बेटियों वालों तुम्हें मुबारक हो, अपनी बेटियों को कभी बुरा ना समझना। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स की बेटी हो वो उसे जिंदा दफन ना करे, उसे जलील ना समझे और अपने बेटे पर उसे तरजीह ना दे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, ये हदीस तो मैं कहता हूं खत्म है ना, इसके बाद अल्फाज ही नहीं बचते। बहुत सारी बेटियों की फजीलत की हदीस है, मगर ये हदीस इधर जाके लगती है, दिल को छू लेती है। सुनो तो सही इसके अल्फाज क्या है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बेटियों को बुरा मत कहो, मैं भी बेटियों वाला। हाय हाय, खत्म हो गई ना बात है। अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी निस्बत बेटियों की तरफ फरमाया, मैं भी बेटियों वाला हूं। बेशक बेटियां तो बहुत मोहब्बत करने वालियां, गम गुसार और बहुत ज्यादा मेहरबान होती हैं। एक और हदीस सुनो, नबी पाक फरमाते हैं, जो शख्स 3 बेटियों या बहनों की इस तरह परवरिश करे कि उनको अदब सिखाए। अब इस्लाम यहां पर न सिर्फ बेटियों का दर्स दे रहा है, ए बहनों वालों तुम्हें भी मुबारक हो, बहनों को हकीर न समझना, ये उन लोगों के लिए भी दर्स है। इस्लाम जब नहीं आया था ना तो बहनों के हुकूक नहीं थे, उनको कोई विरसे में हक नहीं देता था, बहनों की शादियां नहीं करवाते थे। मगर आज भी कुछ कबाइल सुना है ऐसे हैं, आज भी बदबख्त कुछ लोग ऐसे हैं जो बहनों के हक दबा लेते हैं। अरे बहनें तो गमगुसार होती हैं, बहनें तो भाइयों का मान होती हैं, अरे बहनें होती हैं तो घर में रौनक होती है। अरे बहनों को इज्जत दिया करो, बहनों को प्यार दिया करो। सुनो बेटियों वालों और बहनों वालों, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, ऐसा भी हुआ कि कुछ लोगों की माँ बाप जल्दी चले गए, अब भाई पर बहनों का बोझ है। एक सहाबी के बारे में आता है, उनकी 6 या 7 बहनें थी और सुभान अल्लाह, वो अपनी बहनों को उन्होंने पाला, अपनी बहनों को बाप बनकर पाला, उनके बालों में कंघी भी करते थे। और जब बहनों की शादियां हो गई, बहनें बड़ी हो गई, अपनी शादी ताखीर से की और शादी भी किसी बेवा से की। पूछा गया कि क्यों बेवा से शादी की? कहा मेरी बहनों को एक मां की हाजत थी, मैं कोई जवान लड़की ले आता तो बहनों का क्या होता। अल्लाह अकबर, ये सहाबा का अंदाज। और आज जो बहनों का हक दबाते हैं, आज जो बहनों को जलील
अपील करते हैं न करना। हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है। सुनो बेटियों वालों और बहनों वालों, अल्लाह के हबीब क्या फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी का फरमान है कि जिसकी 3 बेटियां या बहनों की 3 बेटियों की या बहनों की इस तरह परवरिश करे, उनको अदब सिखाए, उनसे मेहरबानी का बर्ताव करे, यहां तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बेनियाज कर दे, यानी उनका निकाह हो जाए, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। ये इरशाद सुनकर एक हदीस एक साहबी खड़े हो गए। साहबा के सवाल भी बड़े कमाल के होते हैं। यकीन करो हमारे बहुत सारे काम सीधे जो है ना, हमारे लिए बहुत सारी आसानियां सहाबा के सवालात ने कर दी। अब हो सकता है यहाँ मेरा कोई भाई ऐसा बैठा हो जिसकी 3 बेटियां ना हो, हैं, वो कहता है मेरी तो 2 हैं। साहबी ने सवाल किया हुजूर अगर किसी की 2 हो तो अल्लाह अब 2 लड़कियों की परवरिश करे, तो इरशाद फरमाया उसके लिए भी यही अजर व सवाब है। रावी फरमाते हैं यहाँ तक कि अगर एक बेटी का भी लोग जिक्र करते तो नबी पाक उसके बारे में यही फरमाते। मगर एक रिवायत और भी मौजूद है कि एक साहबी ने खड़े होकर कहा हुजूर अगर किसी की 1 बेटी हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 बेटी हो तो भी जन्नत वाजिब हो जाती है। बेटियों पर शिकायत, बेटियों पर मुंह चढ़ाते हो, बेटियों पर लड़ाई करते हो, अल्लाह अकबर, ये तो जन्नत में जाने का टिकट है। तो अपनी बेटियों से प्यार करें। और बाप जितने बैठे ना, मुझे पता है वो मेरी बात की तायीद करेंगे। शायद पैदाइश पे मुंह चढ़ाया होगा किसी ने, लेकिन आज भी बाप से ज्यादा क्लोज बेटी ही होती है। प्यार वो बाप से बेटी ही करती है। घर जाओ तो बेटी बाप का इंतजार ज्यादा करती है। मगर न जाने क्यों बेटी की पैदाइश को, अच्छा फिर अगर बेटियां हो भी गई, किसी की 3 हो गई, 4 हो गई, नहीं हो रहा बेटा, तो किस बात की लड़ाई है? क्या औरत के हाथ में है कि वो बेटा पैदा करे? खामाखाई घर में झगड़ा, ताने देना उस बेचारी को। अब तो मेडिकल साइंस भी कहती है जनाब वो किसी एक का कसूर ही नहीं है, अल्लाह की देन है। लेकिन खामाखाई किसी एक औरत पर जो है वो हंगामा करके ना जाने उसकी दिल आजारी का सामान करते हैं। ना करें ऐसा। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं और इस्लाम औरतों के हुकूक की शानदार अंदाज से बयान करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जब किसी के यहां लड़की पैदा होती है, सुनो, घर पे मेहमान आए तो अच्छा लगता है ना, और कोई बड़ा अहम मेहमान आ जाए, कोई बड़े बुजुर्ग आ जाए तो कितना खुश हो जाते हैं आप। कई ऐसे बुजुर्ग होंगे, कई ऐसे उलमा होंगे, कोई ऐसी शख्सियत जरूर होगी जिसको आप अपने घर बुलाना चाहते होंगे, मगर आप सोचते होंगे यार वो मेरे घर कैसे आएगा, बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा मसरूफ शख्स है, पसंद तो मुझे बहुत है, मगर मैं घर नहीं बुला सकता। सुनो, जब तुम्हारे घर बेटी आती है तो पता है कौन मेहमान आता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब किसी के यहाँ लड़की पैदा होती है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरिश्तों को घर भेजता है। हाँ, आपके घर फरिश्ते आते हैं और क्या कहते हैं? फरिश्ते आकर कहते हैं ए घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर फरिश्ते इस बच्ची को अपने परों के साए में लेते हैं, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं ये कमजोर सी जान है जो एक कमजोर जान से पैदा हुई है। जो शख्स इस कमजोर जान की परवरिश की जिम्मेदारी लेगा तो कयामत तक मदद खुदा इसके शामिल हाल रहेगी। तो अब कभी भी बेटियों पर ज्यादती नहीं होने देनी। हाँ, बेटियों की दुआएं लो, बेटियों की खिदमत करो। और ए भाइयों जिनकी बहनें हैं, हमारा इस्लाम बहनों से मोहब्बत का दर्स देता है। यकीन करें बहनों की दुआएं भाई को बहुत ऊपर ले जाती हैं। खुश नसीब है वो भाई। अच्छा, हमारे एक और निज़ाम पता है क्या है कि जब तक माँ बाप के साथ रह रहे हैं तो चले भाई बहनों में प्यार है। अब भाई बहनों में शादी हो गई, सबकी शादियां हो गई और माँ बाप चले गए, तो अब नॉर्मली लोग अपनी बहनों को इग्नोर करते हैं। अब यार मैं तो अपनी बीवी को देखूंगा, अपने बच्चों को देखूंगा, अपनी कमाई को देखूंगा। नहीं, अब भाई का काम है कि वो वालिद का किरदार अदा करे। बहनों को ये एहसास दिलाए कि तुम्हारे माँ बाप चले गए हैं मगर तुम्हारे भाई जिंदा हैं। हर मुश्किल में तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ खड़े होंगे। कभी बहनों को ये रियलाइज मत कराना कि वो अकेली कहीं किसी प्रॉब्लम में हो, वो अकेले में सोचे कि मेरे माँ होती तो मैं किससे माँ से बात कर लेती, बाप होता तो मैं बाप से कह देती, भाई को क्या कहूं वो तो सुनता ही नहीं है ऐसे भाई आज भी कि बहनें उन्हें अपना दुख भी शेयर नहीं करती हैं, बल्कि भाइयों को पड़ी ही नहीं है बहन किधर गई। ये मत करना। अगर तुम अपने माँ बाप की रूह खुश करना चाहते हो ना तो भाई बहन जुड़ के रहो, भाई बहनों में प्यार रखो। ये पैसा सब कुछ नहीं है। अरे जो कुछ मेरे पास है अगर मेरे भाई बहनों पे खर्च हो जाए तो इससे अच्छी क्या चीज है। ये याद रखिए, जो सोशल मीडिया पे हजारों फ्रेंड बनाए बैठे ना कि मेरे 5000 फ्रेंड तो मेरे 10,000 फ्रेंड, किसी दिन बिस्तर पर पड़ोगे ना अस्पताल में तो उस बिस्तर के किनारे तुम्हें तुम्हारे भाई बहन ही नजर आएंगे। तो सोशल मीडिया वाला तुम्हारा जो सारे दिन चैटिंग जिसके साथ व्हाट्सएप पे लगे हुए हो ना ग्रुप में, कोई नजर नहीं आएगा। जब तुम्हारे घर में कोई बच्चे का प्रॉब्लम होगा, रात आधी रात को अगर तुम्हारे घर कोई आके तुम्हें दिलासा देगा तो तुम्हारे भाई बहन होंगे। हैं, मैं कई बार बयान में एक मिसाल दे चुका हूं, चलो आज फिर दे देता हूं, काश ये बात समझ आ जाए। ये जो फैमिली होती है ना, ये तस्बीह की तरह होती है। और हमने देखा है कि जो ये जो है ना तस्बीह के ऊपर वाला हिस्सा, ये माँ बाप होते हैं। ये टूट जाए ना, माँ बाप चले जाएं, आज किसी की माँ के इसाले सवाब के लिए जमा हुए हो ना, पूछो उनसे जिनकी माँ चली गई है,
पूछो उनसे जिनके वालिद चले गए हैं। जब ये चले जाते हैं ना, तो अपने भाई बहनों को जिस तरह तस्बीह के दाने बिखरते हैं ना, इस तरह बिखरते देखा है। जब तक माँ बाप हैं, पहले तो इनकी बरकतें लेना, और जब ये चले जाए ना, तो ये दाने बिखरने मत देना, जोड़ के रखना अपनी फैमिली को। ये फैमिली, यही तो प्यार है जिंदगी में, है? थोड़े से पैसों के लिए भाई बहन लड़ते हैं, जायदाद के लिए भाई बहन लड़ते हैं, थोड़े कारोबार के लिए लड़ते हैं। अरे कुर्बान कर दो, कोई बात नहीं, भाई को थोड़ा ज्यादा चला जाए, बहन के मेरी बहन के घर में ही जा रहा है ना, ये तेरा है, ये मेरा है ना, किया करे। ये घर की मोहब्बतें आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। हदीस पाक में आता है, जिसका मजमून है, जो चाहता है कि उसकी जिंदगी में इजाफा हो जाए, उम्र में इजाफा हो जाए, बुरी मौत से बचे, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या है? अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक। और रिश्तेदारों में द क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर जो है, वो भाई बहन है, वो माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं। अरे इनको छोड़कर दुनिया से मोहब्बतें जता रहे हो? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, तो अपनी बच्चियों के साथ और अपनी बहनों के साथ बिलखुसूस अच्छा सलूक करना। खुश नसीब है वो भाई जो बहनों का मान है, खुश नसीब है वो जो वालिद जो अपनी बच्चियों के साथ अच्छा बर्ताव करता है। और मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, मैंने देखा है, बल्कि मैंने एक तरह से इंटरव्यू लिया है एक रिश्तेदार का, कि यार आपकी 4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। कहता है यार जब से बेटियां आई हैं पता नहीं रिस्क किधर से आ रहा है। बेटियां तो क्या आई हैं, अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि उसने मुंह नहीं चढ़ाया। कुछ होंगे ऐसे बेटियों वाले जिनका हाथ तंग होगा, तो गौर करो, जब बेटी हुई थी तो शुक्र किया था या शिकवा किया था? अल्लाह ने तो भेजी थी रहमत तुम्हारे घर पे, तुमने उस वक्त भी अल्लाह को नाराज किया, बीवी को गालियां दी, हंगामा किया, अब कहते हो रहमत नहीं आ रही। तुमने तो कितनी नाशुक्री कर ली। अगर तुम सजदा शुक्र अदा करते, अल्लाह की बारगाह में रिजा राजी रहते, अल्लाह बेटियां तो देता, मगर तुम पर रहमत के और दरवाजे भी खोल देता। और हमने देखा है लोगों के रिस्क को बढ़ते हुए। तो कभी बेटी की पैदाइश पर आपने मुंह नहीं चढ़ाना है, हाँ ना अपनी जौजा को ताने देने हैं। और बेटियों का ख्याल रखें, बहनों का ख्याल रखें। और आगे चलते हैं। इसी तरह अल्लाह पाक ने इस्लाम में, अल्लाह अकबर, अच्छा नबी पाक का अंदाज अपनी बहन के साथ क्या था? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की एक दूध शरीक बहन थी, हजरत शीमा, रिजाई बहन थी नबी पाक की। अब प्यारे आका किस तरह उनके साथ बर्ताव करते थे कि एक बार आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो बहन हाजिर हुई ना, तो नबी पाक उनकी तशरीफ आवरी पर खड़े हो जाया करते, अपनी बहन की आमद पर उनकी दिलजोई फरमाते, उन पर खूब नवाजिशें फरमाते। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक चादर बिछाई और अपनी बहन से, पता है क्या कहते हैं? मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। बहन जाने लगी तो नबी पाक ने एक लौंडी यानी एक उसको खादिमा भी दे दी और 2 ऊंट भी अता फरमा दिए। अच्छा अपनी बेटी के साथ क्या बर्ताव है नबी पाक का? है बेटियों को जो डिग्रेड करते हैं। सुनो, खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी पाक की बारगाह में आती, आका खड़े होकर इस्तकबाल करते, अपनी बेटी के हाथ को नबी पाक चूमा करते, कभी माथे पर बोसा देते। प्यारे आका अपनी जगह अपनी बेटी को बिठाया करते। और यही अंदाज खातून जन्नत का भी था कि जब नबी पाक खातून जन्नत के पास जाते, वो खड़ी हो जाती और नबी पाक का इस्तकबाल करती, प्यारे आका के हाथों को बोसा देती, अपनी जगह नबी पाक को बिठाती। ये प्रैक्टिकली नबी पाक ने बताया कि बहन के साथ बर्ताव क्या है, बेटी के साथ बर्ताव क्या है। अब आओ हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम साथी है जिसको हम सफर कहा जाता है। इस्लाम बीवी के बारे में क्या दर्स देता है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा बाज़ औक़ात लोग अपनी शायद वालदा से, मैं से अभी माँ की बात सबसे आखिर में करूंगा, और फैमिली मेंबर से अब भी बहुत प्यार कर रहे होते हैं, मगर बाज़ औक़ात बीवी को बड़ा डिग्रेड करते हैं। हम शायद भूल गए हैं कि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसके साथ गुजरा है। मैं बयान में पहले भी कह चुका हूँ, कभी सोचा आपने? एक तो अल्लाह ने आपका उसको साथी बनाया, और हम उसके साथ बाज़ औक़ात ज़्यादती करते हैं। हम कारोबार में तकलीफ में हो, हम बाहर किसी टेंशन में हो, किसी बंदे से किसी बात कोई बुरी लग गई, सारा गुस्सा आकर अब बंदे ने अपनी ज़ौजा पे निकालना है, क्योंकि वो बेचारी तो कुछ नहीं कह सकेगी। पहले के ज़माने जालियत में भी यही था कि औरतों को पैर की जूती से ज़्यादा जलील समझा जाता था। मगर क्या आज भी कुछ घरानों में ऐसा नहीं है? आज तक मैं वैसे सवाल करता हूं, शायद गालिब गुमान है कि जो यहां अज़वाज वाले, ज़ौजा वाले बैठे शादीशुदा, तो ऐसा ना करें। जिस तरह वो आपके लिए मोहब्बत का इजहार, दुआओं की आपकी खिदमतगार है, आप भी उसके लिए अच्छा बर्ताव करें। और नबी पाक का क्या अंदाज था?
मैं तो आज इस्लाम की, शरीयत की, अल्लाह के नबी की बात करने आपके सामने आया हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि हुजूर, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद कौन है? पूरी कायनात में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया आयशा। नबी पाक ने अपनी ज़ौजा का नाम लिया। हाँ, फिर फरमाया उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। फिर नबी पाक घर अपनी अज़वाज के साथ क्या अंदाज होता था, घर का सौदा सलफ लेके जाते, खाने पीने, अपने घर वालों के साथ क्या अंदाज इख्तियार करना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस बताता हूं, इस्लाम से पहले माल के लिए जानवरों और दूसरे साजो सामान के साथ साथ बीवी को भी रहन रखवा दिया जाता था। जैसे पैसे कोई रहन रखवाता था ना, बीवी भी एक माल की तरह थी, लोग गिरवी रखवा देते थे अपनी बीवी को। ये इस्लाम से पहले औरतों का हाल था, बीवियों का हाल था। अल्लाह अकबर, इस्लाम ने निकाह के जरिए औरत को मर्द के आधे ईमान का मुहाफिज करार दे दिया। कुरान कहता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, इनसे अच्छा बर्ताव करो। इस्लाम ने बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले को सबसे बेहतरीन करार दिया। अल्लाह अकबर। खवातीन तो मैं कहता हूं, मैं यहां इंशाअल्लाह इस बात को भी, अगर वाकई अक्लमंद खवातीन इस बयान को सुनेंगी तो वो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आज़ादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है, अल्लाह अकबर, जरा पहले इस्लाम से पहले के हालात पढ़ो और उसके बाद इस्लाम के आने के बाद औरतों को क्या शानदार मकाम मेरा दीन देता है। अल्लाह के नबी ने द बेस्ट लोगों की जब मिसाल बयान की, बेहतरीन लोगों की मिसाल बयान की, तो नबी पाक फरमाते हैं, तिर्मिज़ी की हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, यानी अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और आका फरमाते, सुनो मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूं। नबी पाक सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक शख्स ने पूछा, हुजूर शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आपने फरमाया, जब वो खाए यानी शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब लिबास पहने उसे भी पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारे, उसे बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए उससे अलहदगी करनी पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में, सुनिएगा बड़ा दिलचस्प वाक़या। सैयदना उमर फारूक का कितना बड़ा नाम है, आपके जलाल की, आपकी अदालत की मिसालें दी जाती हैं। बड़े बड़े लोग आपके सामने थर थर कांपते थे। हजरत उमर का हाल ये था, आपका घर में अंदाज क्या था कि एक शख्स आया कि मैं हज़रत उमर के पास जाऊं और बताऊं मेरी बीवी जो है मुझसे इस तरह बात करती है, और मेरा वो अंदाज नहीं होता जो शौहर के सामने होना चाहिए, होता है घरों में, हो जाता है। तो हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो अंदर से उसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नाराज़गी की आलम में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो हज़रत उमर से बात कर रही थी। तो वो शौहर सोचने लगा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, हज़रत के तो घर का भी मामला ही ऐसा ही है। तो वो कहते मैं वापस होने लगा। हज़रत उमर ने बुला लिया, क्यों आए थे? तो कहा कि मैं तो हजरत अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, मगर मैं आपके दरवाजे पर आया, आपके घर का माहौल देखा तो मैं समझ गया हम दोनों एक ही मामले में ही हैं, आपका भी वैसा ही हाल है। अब हजरत उमर ने जो उनकी तरबियत फरमाई ना, आपने फरमाया मेरी बीवी के मुझ पर चंद राइट्स हैं, चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूँ। पहला ये कि ये मेरे लिए जहन्नम की आड़ है, मेरा दिल इसकी वजह से हराम कामों से बचा रहता है। नंबर 2, जब मैं घर से निकल जाता हूं ये मेरी खजांची बन जाती है, यानी मेरे माल की निगहबान बन जाती है, मेरी धोबन बन जाती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे बच्चे की परवरिश करती है, मेरे लिए रोटियां और खाने पकाती है। तो वो शख्स कहता है ये सारे फायदे तो मुझे भी अपनी बीवी से हासिल हैं, तो मैं तो कभी दरगुजर से काम नहीं लेता। वो मुझे कहती, मैं उससे लड़ना शुरू कर देता हूं। कहता आज आपकी बात से नसीहत मिल गई, अब मैं अपनी बीवी की छोटी मोटी बातों को मैं भी दरगुजर कर दूं। कितनी प्यारी बात बताई। हम वो सारी बातें भूल जाते हैं, एक गलती पर पकड़ लेते हैं, एक गलती पर डांटते हैं। हर गलती पर जनाब ऐसा नहीं होता, हर गलती की सजा सजाए मौत नहीं होती है। हम गलतियां नहीं करते। अगर जिस तरह हम अपनी बीवी को और गलती पर डांटते, वो डांटना शुरू कर दे, फिर क्या हाल होगा? तो ऐसा ना करें। वो भी दिल रखती है, हमने किसी इंसान से शादी की है, कंप्यूटर से नहीं की, ठीक है ना? तो कंप्यूटर भी आजकल वायरस आ जाता है, तो वो तो इंसान है, गलती हो गई, कोई बात नहीं। तो सुभान अल्लाह, इतना प्यारा मजहब है। और अब आओ, इस्लाम ने औरत को जो एक और रूप दिया है, एक और मकाम दिया है, और वो मकाम माँ का मकाम दिया है। और माँ के कदमों तले जन्नत फरमाया। माँ का क्या मकाम दिया कि माँ को मोहब्बत की निगाह से देख लो तो हज मकबूल का सवाब है। अच्छा, इस्लाम की तालीमात की जो बुनियाद है, जो माखज है, जो मर्जा है, जिसके जरिए समझे इल्म फजल की नहरें जारी होती है, वो कौन सी किताब है? वो कुरान मजीद। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत
कौन सी है? सूरह बकरा। अब जरा समझिएगा मां का मकाम कैसा। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा। और सूरह बकरा, बकरा किसको कहते हैं? गाय को। ये कौन सी गाय थी? ये दुनिया की सबसे कीमती गाय थी। अगर इस तफसीर को पढ़े ना तो अल्लाह अकबर, पता ये चलेगा कि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत, उसका जो सेंट्रल आइडिया है, जो मेन टॉपिक है, वो भी माँ का अदब ही है। वो एक नौजवान ही तो था ना जिसने माँ की खिदमत की, और अल्लाह ने उस खिदमत का सिला ये दिया कि एक ऐसी गाय उनको मिल गई कि जो सोने के वजन के मुताबिक बेची गई। तफसीली वाकया है, मैं वाकया पूरा बयान नहीं करता, इशारा दे रहा हूं कि सूरह बकरा का भी अगर पैगाम पढ़े, मुफस्सिरीन ने लिखा कि सूरह बकरा का पैगाम यह है कि अपनी माँ का अदब करे, अपने वालिदैन का अदब करे। और जब वालिदैन का अदब करता है, अल्लाह ऐसे नवाजता है, गैब के खजानों से नवाजता है। और माँ की दुआएं, अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बिस्तामी कितने बड़े अल्लाह के वली हैं, आपके बारे में आता है। तो एक बार सर्दी की रातें थी, माँ के लिए माँ ने पानी मांगा। आज की माँ पानी मांगे तो बेटा कहता है खुद पी लो माँ, बल्कि बच्चे माँ से पानी मांग रहे होते हैं। बिस्तर पर बैठकर माँ को ऑर्डर चला रहे होते, अम्मी पानी ले आओ, अच्छा चाय बना दो, अम्मी ये कर दो। यार माँ है, ये होटल वाली है? अब तो बूढ़ी हो गई ना माँ, अब तो तुम्हारी बारी है कुछ माँ की खिदमत कर लो। कभी खुद खड़े होकर पानी पिलाओ, कभी खुद खड़े होकर माँ को कोई चीज पेश करो। अब भी माँ को ऑर्डर देना है। मगर कमाल है माँ कि बेटा जवान हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, खिदमत से फिर भी उसका जी नहीं चुराती है, फिर भी उसकी खिदमत करती है। नाश्ते में ये खाना है बेटा, दोपहर को क्या खाओगे? अल्लाह अकबर। बायजीद बिस्तामी से माँ ने पानी मांगा। अब कहते हैं ठंडी रात थी, पानी लेकर माँ के पास गए, माँ की आंख लग गई। हम जैसा कोई होता तो बिस्तर के किनारे गिलास रखता, खुद भी सो जाता। सर्द रात थी, सारी रात पानी का गिलास लेके खड़े रहे। पता नहीं कब माँ की आंख खुल जाए, कब पानी की जरूरत हो। जब माँ की आंख खुली ना तो पानी थोड़ा सा ना आपकी उंगलियों पर लग गया था, तो वो बर्फ बन गया था। इतनी ठंडी रात थी कि पानी बर्फ बन गया था। तो अब माँ ने जब पानी मांगा ना, तो जब गिलास को डिटैच किया, गिलास को अलग किया ना, तो खून निकलने लगा चमड़ी से। तो माँ ने कहा कि बेटा ये क्या हुआ? माँ ने खून बहता देखा तो सारी बात बताई कि माँ अब मैं पानी लेकर आया, आप आराम कर रही थी, मैं खड़ा रहा, अब आपने पानी मांगा तो बर्फ बन गया था। तो माँ ने क्या कहा? ऐ अल्लाह, मैं इससे राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। माँ के दिल से दुआ लगी ना, है वो बायजीद बिस्तामी बन गए। वो अल्लाह के वलियों में बहुत बड़ा मकाम उन्होंने हासिल कर लिया। देखिए, अच्छा आप, हो सकता है किसी को शैतान सवाल तो दिमाग में डाल ही देता है ना कि यार ठीक है, मेरी माँ भी तो दुआएं देती है। देखिए, एक माँ तो माँ ही होती है, माँ को तंग करो फिर भी उमूमन उसकी जबान से दुआ ही निकलती है। एक दुआ वो है कि आप माँ से कहें और वो माँ दुआ दे। एक दुआ वो है कि आप कहें ना माँ को, खिदमत ऐसी करें कि माँ के दिल से दुआ निकले। हाँ, आपको बगैर बताए आपका वालिद आपको दुआ दे, आपकी माँ आपको दुआ दे, वो दुआ जो है ना, हाँ किताबों में लिखा कि वालिदैन की दुआ औलाद के हक में बनी इसराइल के अंबिया की तरह कबूल होती है। हाँ, अगर दिल से दुआ निकले ना, भूल गए वो वाकया, कई बार सुना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ही था ना अल्लाह से, या अल्लाह मुझे जन्नत में अपना पड़ोसी देखना है। तो पते में किसी बहुत बड़े मुफ्ती, किसी आलिम, जमाने के बहुत बड़े मुबल्लिग का तो पता नहीं बताया गया, एक धोबी का पता बताया गया ना। और ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे थे तो क्या माजरा निकला था कि उस धोबी ने जब बताया कि हजरत बस माँ को रोज खाना खिलाता था, माँ बाप को अपने हाथों से निवाले खिलाता था, खाना खाकर एक ही दुआ देते थे कि या अल्लाह मेरे बेटे को जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना देना। हो गई ना दुआ कबूल। तो माँ बाप दुआ दे दे और वो भी दिल से दुआ दे दे, फिर तो कैसा मर्तबा है। और सुभान अल्लाह, माँ बाप के बारे में किताबों में यहां तक लिखा कि बेटा बाप के साथ ऐसे रहे जैसे गुलाम आका के साथ रहता है। तो और बाप से ज्यादा खिदमत का हक किसको कहा गया? वो माँ को कहा गया। तो आप सोचिए कि माँ के कितने हुकूक बयान किए इस्लाम ने। तो मुबारक हो उन खवातीन को, माशाअल्लाह हमारा इस्लाम किस किस मौके पर औरत के कैसे हुकूक बयान करता है। और सुभान अल्लाह, एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, सवाल करने वाले ने भी कितना प्यारा सवाल किया। और ये हदीस बुखारी की हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, हुजूर मेरे हुस्न इखलाक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है, कौन डिजर्विंग है, सबसे ज्यादा मुझे किसके साथ हुस्न इखलाक करना है। हदीस का खुलासा नबी पाक ने फरमाया तेरी माँ। फिर पूछा हुजूर इसके बाद सेकंड? फरमाया तेरी माँ। कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरी माँ। 3 बार। फिर कहा हुजूर उसके बाद? फरमाया तेरा वालिद।
अच्छा, अब यहाँ ये हदीस तो पूरी हो गई, मगर सुभान अल्लाह, अच्छा कोई नॉर्मल आदमी हदीस, जो लोग कहते हैं ना भाई किसी मुफ्ती साहब की क्या जरूरत है, तफसीर की क्या जरूरत है, खुद ही कुरान पढ़ लो, खुद ही हदीस पढ़ लो। आज के दौर में कोई नॉर्मल आदमी हदीस पढ़े तो खुदा ना खास्ता इसका रिजल्ट क्या लेगा? चलो भाई अब वालिद को पूछना ही नहीं है, 3 बार माँ का फरमाया नबी पाक ने, माँ की खिदमत करो, अब्बा को डालो साइड पे। नहीं, अब इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ना जरूरी होगी, अब इसकी तफसीर और इसकी शरह पढ़ना जरूरी होगी। अल्लाह अकबर, उलमा की शान देखें। पहले तो उलमा ने यह डिबेट किया कि नबी पाक ने 3 बार मां क्यों कहा, 1 बार वालिद क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह के नबी की जबान से जब भी जो निकला वो हक निकला, वो ऐसे ही फजूल कोई बात नहीं होती। हर बात जो है वो बड़ी लॉजिकली, बड़ी डिटेल्ड, और अल्लाह अकबर वो अल्लाह की तरफ से अता होती है। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं ना, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, वो ज़बान जिसको सब कुंजी कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उलमा कहते हैं 3 बार जो माँ कहा है ना, ऐसे ही नहीं कहा। माँ के बच्चे पर 3 एहसान हैं। नंबर 1, माँ बच्चे को पहले 9 माह अपने पेट में पालती है, उसकी जिस्म में कितनी तब्दीलियां होती हैं, कितनी तकलीफें वो उठाती है। नंबर 2, जब पैदाइश होती है, राइट द टाइम ऑफ पैदाइश, वो बिल्कुल मौत के करीब से होकर आती है, शदीद दर्द और ऐसी कैफियत हो जाती है कि कई लोग दुनिया से चले भी जाते हैं। और तीसरी माँ मेहरबानी क्या करती है कि अपने बच्चे को फिर पालती है। फरमाया माँ 3 एहसान करती है बच्चे पर, इसलिए 3 बार माँ कहा। और इन तीनों एहसानों में वालिद एक एहसान करता है, वो बच्चे को पालता है, इसलिए 1 बार वालिद कहा। सुभान अल्लाह, एक एक लफ्ज हिकमत भरा है। अब उलमा कहते हैं इस हदीस का मतलब ये होगा कि इज्जत वालिद की ज्यादा करेगा और खिदमत माँ की ज्यादा करेगा, यानी वालिद का भी एहतराम है। अल्लाह अकबर, ये हमारी शरीयत है। तो सुभान अल्लाह, आज मेरे जो बयान का मौजू है कि इस्लाम औरत का कैसा मकाम बयान करता है, हर रूप में औरत के हुकूक को डिजर्व, औरत के हुकूक को जो है वो सेफ करता है, उसके हुकूक को बयान करता है और उस पर जुल्म व सितम से बचाता है। तो सुभान अल्लाह, हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, किसी के घर में बेटी होगी, किसी के घर में बहन होगी, किसी के घर में जौजा होगी, किसी के घर में माँ होगी, इन तमाम रूप में हमें ख़वातीन के साथ अच्छा बर्ताव करना है।